नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भगवत गीता वाईटी पर। यहाँ हम गीता के हर एक श्लोक को बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझते हैं, ताकि उसका गहरा सार हमारे जीवन में उतर सके। गीता केवल अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच संवाद नहीं है, बल्कि यह हर इंसान के जीवन के प्रश्नों का उत्तर है। यह हमें बताती है कि दुख, मोह, शोक और उलझनों के बीच भी जीवन का असली अर्थ क्या है। आज हम जिस श्लोक को समझने जा रहे हैं, वह है अध्याय 2 का 30वां श्लोक। श्लोक इस प्रकार है: देहि नित्यं वध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। इस श्लोक का अर्थ है, हे भारत, अर्जुन, यह आत्मा सभी शरीरों में सदा अवध्य नाशरहित है। इसलिए तू किसी भी जीव के लिए शोक करने योग्य नहीं है। अब इस श्लोक के भाव और गहराई को समझते हैं। जब हम युद्ध भूमि की स्थिति की कल्पना करते हैं, तो सामने खड़े अर्जुन के मन की पीड़ा हमें साफ दिखाई देती है। वह देख रहा है कि उसके अपने गुरु, दादा, भाई, रिश्तेदार सब उसके सामने युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। ऐसे में उसका मन भारी हो जाता है और वह शोक और करुणा से भरकर युद्ध करने से पीछे हटना चाहता है। उसे लगता है कि इन प्रियजनों की मृत्यु से केवल दुख ही मिलेगा और जीवन अंधकारमय हो जाएगा। यही समय है जब भगवान श्री कृष्ण उसे यह गहरा सत्य बताते हैं कि जिस शरीर को देखकर तू दुखी हो रहा है, वह नाशवान है, लेकिन शरीर के भीतर जो आत्मा निवास करती है, वह नित्य है, अवध्य है, उसे कोई मार नहीं सकता। देह नष्ट हो सकती है, परंतु देही यानी आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। यहाँ हमें एक सरल उदाहरण से समझना चाहिए। मान लीजिए हमारे पास एक दीपक है। दीपक का पात्र मिट्टी का है जो कभी भी टूट सकता है, परंतु उसमें जलने वाली लौ तब तक बुझती नहीं जब तक उसमें तेल है। शरीर उस पात्र के समान है और आत्मा उस दीपक की लौ की तरह है। जब पात्र टूट भी जाता है, तब भी लौ अपनी ऊर्जा के साथ अन्य पात्र में जल सकती है। आत्मा का स्वरूप भी ऐसा ही है। शरीर नष्ट होता है, पर आत्मा अजर अमर रहती है। श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को समझाते हैं कि तेरा शोक करना व्यर्थ है। तू जिस देह को देखकर दुखी हो रहा है, वह तो पहले से ही नाशवान है। कोई भी जीव शरीर से बंधा नहीं है। मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, आत्मा पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए प्रियजनों की मृत्यु पर अतिशोक करना अज्ञान का लक्षण है। अब जरा सोचिए, जीवन में कितनी बार हम भी इसी प्रकार दुखी हो जाते हैं। जब कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है, तो हम बिखर जाते हैं। हम सोचते हैं कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन अगर हम गीता के इस ज्ञान को याद रखें, तो हमें समझ आएगा कि असल में कोई जाता नहीं है। आत्मा केवल एक देह छोड़कर दूसरी देह में प्रवेश करती है। जैसे कोई मनुष्य पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। इस श्लोक का एक और गहरा संदेश है। जब आत्मा नित्य है, अवध्य है, तो हमें केवल शरीर के मोह में फंसकर जीवन को नहीं देखना चाहिए। हम सभी अपने प्रियजनों के साथ शरीर के स्तर पर जुड़े रहते हैं, लेकिन असल संबंध आत्मा का है और आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। इसलिए शोक के स्थान पर हमें यह समझना चाहिए कि आत्मा अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गई है। अर्जुन के लिए यह संदेश केवल युद्ध करने की प्रेरणा नहीं है, बल्कि उसके मोह और शोक को दूर करने का उपाय है। जब वह जान लेता है कि असल में किसी की मृत्यु नहीं होती, तो उसका मन स्थिर होता है और वह अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए तैयार हो जाता है। अब यदि हम अपने जीवन में देखें, तो हमें भी यह समझना चाहिए कि अत्यधिक शोक हमें दुर्बल बना देता है। हम अपने वर्तमान कर्म से विमुख हो जाते हैं। भगवान कृष्ण यहाँ यही सिखा रहे हैं कि आत्मा अमर है, इसलिए शोक व्यर्थ है। जीवन का सत्य यही है कि हमें कर्म करना है, अपने कर्तव्य का पालन करना है और मृत्यु को अंत नहीं मानना है, बल्कि आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव मानना है। यह शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। जब हम अपने जीवन में किसी नुकसान या मृत्यु को देखते हैं, तो हमें यह याद रखना चाहिए कि आत्मा अवध्य है। यदि हम इस सत्य को अपने मन में उतार लें, तो हमारे शोक का बोझ हल्का हो जाएगा और हम जीवन की कठिनाइयों का सामना अधिक धैर्य से कर पाएंगे। अंत में, इस श्लोक का सार यही है कि
आत्मा नित्य है, शरीर अस्थायी है। आत्मा को कोई मार नहीं सकता, कोई नष्ट नहीं कर सकता। इसलिए किसी भी जीव के लिए अतिशोक करना उचित नहीं है। जीवन का असली ध्येय आत्मा के ज्ञान को समझना और अपने कर्तव्य का पालन करना है। तो साथियों, गीता का यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि हमें मृत्यु को अंत नहीं मानना चाहिए, बल्कि आत्मा की अनंत यात्रा का एक अध्याय समझना चाहिए। जब यह ज्ञान हमारे जीवन में उतरता है, तो हमारे अंदर गहरी शांति और धैर्य का भाव पैदा होता है। अगर आपको यह व्याख्या अच्छी लगी हो, तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि गीता का यह ज्ञान हर किसी के जीवन को सरल और शांत बना सकता है। आप हमारे चैनल भगवत गीता यूटी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि यह दिव्य संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। अगले वीडियो में हम गीता के अगले श्लोक को समझेंगे। तब तक गीता के इस अमर ज्ञान को अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए और अपने मन को शांति से भर लीजिए।